आज हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को डील करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन की जो डिज़ाइनिंग है उसको हम डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। तो सबसे पहला है कि हमारे पास एक बैलून है। सर्टेन समझे कि ये हमारे पास एक बैलून है और इस बैलून में मान लें कि कुछ सैंड वैंड भरा हुआ है और उसका मास m है, ठीक है। और बैलून जो है वो डिसेंड कर रहा है ए एक्सेलरेशन से नीचे डाउनवर्ड की तरफ। तो mg इधर लगेगा, एक फोर्स यहाँ पे लगेगा जिसको हम लोग बोलते हैं रिटार्डिंग फोर्स, और रिटार्डिंग फोर्स जो लगेगा वो लगेगा वर्टिकल अपवार्ड। तो यहाँ पे एक फोर्स F है और ये फोर्स जो है वो बेसिकली एक रिटार्डिंग फोर्स है। इसको आप क्या जानते हो? तो इसको हम लोग जानते हैं, अलग अलग नाम से लोग कोड करते हैं, बट हम इसको यूज़ कर रहे हैं रिटार्डिंग फोर्स। तो इसके हिसाब से जब इसके पीछे जब वो नीचे आ रहा था तो एक रिटार्डिंग फोर्स लगा है। तो राइट देन कि इसके लिए हम इक्वेशन लिख सकते हैं mg माइनस एफ इक्वल टू एम ए। नॉर्मल सा कंडीशन है, फर्स्ट इक्वेशन मान लें, क्योंकि mg नीचे वर्टिकली डाउनवर्ड अपोजिट डायरेक्शन में रिटार्डिंग फोर्स लग रहा है इक्वल टू एम ए। एज ए न्यूटोनियन मैकेनिक्स से इतना पता है मुझे। सेकेंड कंडीशन है कि इसी बैलून में से कुछ मास हम रिमूव कर लेते हैं। क्वेश्चन में ही दिया गया है कि कुछ मास को आप रिमूव कर लीजिए। तो ठीक है, अभी हम इसमें से कुछ मास मान लीजिए कि रिमूव कर लिए। तो माने कि इतना मास हम रिमूव कर लिए, तो हम क्या लिख सकते हैं? कैपिटल M माइनस स्मॉल m इंटू जी। स्टिल यहाँ पे रिटार्डिंग फोर्स काम करेगा F, और ये अभी वर्टिकल अपवार्ड की तरफ मूव कर दिया है। ये क्वेश्चन की डिज़ाइनिंग में ही लिखा है कि वो अब क्या होता है, ऊपर की तरफ मूव करने लगता है। अब दो कंडीशन है तो इसके हिसाब से भी हम राइट डाउन कर सकते हैं इक्वेशन। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा? F माइनस एम इंटू जी इक्वल टू m माइनस एम इंटू ए, ठीक है। यहाँ से हम f की वैल्यू, फर्स्ट वाले इक्वेशन से हम f की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा? mg माइनस एम ए इक्वल टू एफ। ये वैल्यू हम कैलकुलेट कर लिए f का। अब हम क्या करेंगे, इस f की वैल्यू को यहाँ पे डेबिट कर देते हैं। तो क्या, जैसे ही इस वैल्यू को हमको कहाँ डालना है, तो इस वैल्यू को इस इक्वेशन में डाल देना है। तो जैसे ही हम डालेंगे तो क्या हो जाएगा? mg माइनस एम ए, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस mg प्लस mg इक्वल टू एम ए माइनस एम ए। ये mg, सॉरी, यहाँ पे जो टर्म्स कटने वाला है उसको हम थोड़ा सा ध्यान से काटेंगे, ठीक है। अब हम ध्यान रखना है कि हमारे पास जो इक्वेशंस हैं उसमें हम लोग g वाले टर्म को एक जगह पहले लिख लें। तो अभी यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे mg है, तो ऑब्वियसली बात है कि पहले mg यहाँ पे है और यहाँ है, तो काट लेते हैं पहले बार में ही। अभी क्या हो जाएगा? यहाँ ma है, तो इस ma को उधर लेके जाए तो इधर तो बचेगा क्या? mg बचेगा, और ये बचेगा ma माइनस ma, और ये वाला ma इधर आ जाएगा तो प्लस ma। तो अभी क्या हो जाएगा? mg इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2ma माइनस ma। आपको छोटे वाले मास में इंटरेस्ट लेना है तो आप क्या करोगे? थोड़ा इक्वेशन को अरेंजमेंट सही कर लोगे। तो वो हो जाएगा mg प्लस ma इक्वल टू 2ma। अब आप क्या करो कि आपका m कॉमन है, कॉमन कर लो, इधर लिख सकते हो आप g प्लस a इक्वल टू 2ma। आपको m की वैल्यू चाहिए, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2ma डिवाइड बाई z प्लस a। तो जितना आप रिमूव किए उसकी एक आपको मैथमेटिकल वैल्यू आ गई है 2ma डिवाइड बाई z प्लस a।
तो इस सवाल को आप इजीली हैंडल कर सकते हो। बस एक ही चीज़ ये आपको नया मिला होगा, यहाँ एक रिटार्डिंग फोर्स लगता हुआ दिखा होगा। तो आज के लिए थैंक यू।